कह रहा है ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करने वाले हैं तो कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² प्लस का 5√2x-3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की जांच कीजिए। आइए जांच के माध्यम से चीजों को समझेंगे और जांच को कैसे करना ये चीज समझेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके गुणनखंड आने चाहिए। तो बच्चों आपको बहुपद दिया क्या गया है, क्या है बहुपद दिया क्या गया, बहुपद दिया गया 4x² प्लस 5√2x-3 की, ये बच्चों दिया गया है। कह रहा है बच्चों इसके क्या करना है बच्चों, इसको आपको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको तो गुणनखंड आने चाहिए, ये बिल्कुल समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसको हमने क्या दिया 4×3=12, कितना हो गया 12। 12 को 2 से काट दूं 6 में, 2 से काट दूं 3 बार में, 3 से काट दूं 1 बार में। तो इसको बना लिया 3 दूनी 6 पर रूट के अंदर करना, तो 3 दूनी 6 हो गया। इसको 6√2 कर दूं और इसको √2 कर दूं, क्योंकि गुणा करने पर हमें चाहिए 12 और घटाएं तो हमें चाहिए 5√2। तो यहाँ से घटा दें तो 5√2 बच जाएगा। आइए इसको उतार के हम यहाँ रख देते हैं। इसको उतार के यहाँ रख दिया 4x² प्लस, इसको हम लोग x बाहर कर दिया, इसको लिख दिया 6√2 माइनस √2 माइनस 3। आइए इसको देखते हैं 4x² प्लस 6√2x माइनस का √2x माइनस 3। यहाँ से क्या करेंगे, एक तो 2 कौन मिल जाएगा क्यों, और एक मिल जाएगा x। ठीक, परंतु हमें अंतिम में रूट चाहिए, अंतिम में रूट तो मिलेगा नहीं। अंतिम में रूट मिलेगा नहीं तो इसको हम कुछ और तरीके से बना लें तो शायद कुछ बन जाए। क्यों बच्चों, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा। एक बार सभी लोग, इसको हम लोग कुछ बना लें। इसको मैं 4 को कुछ बना लूं तो रूट कॉमन मिल सकता है। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूं, इसको लिख दूं 2√2 और √2 लिख दिया, ये बन जाएगा। क्योंकि दो से 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 4x², 6√2x माइनस √2x माइनस 3। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2√2 कॉमन ले लें, तो 2√2 से ये 2 हट गया, जाके ये पूरा हट गया तो अंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ से कितना बच जाएगा, ये रूट से ये हट गया तो अंडर रूट कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। आगे ठीक है, और ये आपको नहीं लिखा होना चाहिए, समझिए गौर से। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जिससे आपको डाउट सेक्शन ना फंसे। इस 4 को मैं तोड़ लेता हूँ, 2√2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि 2 दूनी 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ से x², यहाँ से 6√2x माइनस √2x माइनस 3। यहाँ से मैंने 2√2 कॉमन ले लिया, तो ये जाएगा √2x से है तो x भी कॉमन ले लो, तो अंडर ये पूरा हट गया, जाएगा एक हट गया, एक x बच जाएगा प्लस का। यहाँ से क्या कॉमन ले लें, 2 3 6 तो 1 तो 3 आ जाएगा, रूट से रूट गया, ये आ जाएगा। आगे माइनस, माइनस का आप 1 कॉमन ले लें तो यहाँ √2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 3, दोनों सेम हो गए। √2x प्लस का 3 के, और ये हो जाएगा 2√2x माइनस 1 के। हमें यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकाल लेना। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, √2x प्लस 3 बराबर 0 के, तो √2x बराबर -3 के, तो x बराबर माइनस का 3/√2 के। अगला 2√2x माइनस 1 के, तो √2
तो यहाँ से गुणक की डायरेक्ट बटन में भेज देते हैं। क्या करते हैं, गुणक की डायरेक्ट बटन में भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बराबर 0 के, तो 2√2 x बराबर 1 के, तो x बराबर 1/2 √2 के, ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है क्या है, गुणांकों की भी जांच करना है। तो इसको मान लो अल्फा बराबर -3/√2 और बीटा बराबर मान लें 1/2 √2 के। ये हमारे पास बीटा हो गया, ये हमारे पास अल्फा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए और बी सी के मान निकाल लें। तो 4x² प्लस का 5√2x -3, यहाँ से तुलना करा दें x² bx प्लस सी बराबर 0 की। यहाँ से a का मान 4 आ जाएगा, b का मान 5√2 हो जाएगा और c का मान -3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे। इस पर क्या है बच्चों, सत्ता की जांच करना है। क्या करना है, सत्ता की सत्यापन करना है। तो सत्यापन अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान बच्चों क्या है, अल्फा का मान है -3/√2। बीटा कितना है, बीटा है 1/2 माइनस बी कितना है, -b 5√2 और ए कितना है 4। आगे उधर हमारे पास इधर क्या, इधर गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6 यहाँ पे अच्छा माइनस लगा था क्योंकि -b होता है, तो यहाँ पे बच्चों माइनस लगा हुआ है। यहाँ से 6√2 हो जाएगा, यहाँ गुणा कराएंगे √2 हो जाएगा। नीचे नीचे गुणा कराएंगे तो रूट से एक तो रूट आ जाएगा और ये वाला रूट आपका ये √2 ये रखा है, ये वाला 2। आगे माइनस का 5√2 और नीचे कितना हो जाएगा 4, घटा देंगे। अब यहाँ माइनस, ये प्लस था तो प्लस घटा दिया, तो माइनस का 5√2 कितना बच जाएगा, 5√2, ये बन जाएगा -5√2 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा माइनस का 5√2, नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों आप अल्फा इंटू बीटा सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट आउट कर लीजिएगा। अगर एक हमसे पूछा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा c/a। अल्फा का मान है -3/2 √2 के। बीटा का मान कितना है, बीटा का मान 1/2 √2 के। और इसके बाद सी का मान कितना, सी का मान -3 है। और इसके बाद ए का मान कितना है, ए का मान 4 है। चलो भैया ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे, -3, नीचे रूट से एक रूट बाहर आएगा यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, -3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हम लोगों ने बच्चों सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने 10 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर देखेंगे। और 11 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको 100% करना आना चाहिए। तो आइए चीज़ें समझेंगे, चीज़ों को बेहतरीन तौर तरीके से, जिससे आप चीज़ें समझ पाएँ। कहा गया द्विघात बहुपद y², क्या लिखा, y² 3/2 √5y -5। कह रहा है इसके शून्यांक ज्ञात किए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है बच्चों, जांच करना है। जांच करना है इसको, इसको लाते हैं इधर, ठीक है, इधर से, जिससे बच्चों आपको समझ में आए। अब चीज़ों को समझेंगे। यहाँ गुणनखंड करने हैं तो पहले क्या करें, इस 2 को हटा दें। तो हम लोग क्या करें, 2 का गुणा करते हैं, 2 का भाग करते हैं। तो 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, तो 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया। पहले लिख के बता देता हूँ, y² प्लस 3/2 √5y -5। आगे इस 2 का अंदर गुणा करा दें, नीचे खाली 2 बच जाएगा, तो हो जाएगा 2y²। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जैसे गुणे में जाएगा। चाहो तो लिख के मैं आपको बता दूं, ये सब पद में गुणा हो जाएगा, -5 × 2 के। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
1/2 2y² प्लस का 3 दूनी 6 5y माइनस का 5 दूनी 10 के। आगे चलते हैं। आगे आगे की मैं चर्चा करूं तो आगे की क्या दिया गया है। आगे की मैं चर्चा करूं, इसके करना बच्चों गुणनखंड। तो 10 दूनी 20, इसका इसमें गुणा कराते हैं 10 दूनी 20। 20 को हमको गुणनखंड करने क्या करने हैं, 20 को गुणनखंड करने। 20 को 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटा 1 बार में। हमें मिल गए। हमें चाहिए घटाने पर 6 अंडा रूट 5। तो 6 अंडा रूट 5, तो यहाँ से 6 अंडा रूट 5 चाहिए, और घटाने पर और गुणा करने पर चाहिए हमें 10 का चाहिए। गुणा करने पर चाहिए हमें बच्चों 10। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक बार सभी लोग बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या आ सकता है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओहो हो, यहाँ बच्चों मिस्टेक हो गया है, तभी तो आ नहीं रहा था। यहाँ से 1/2 ऐसे रहेगा, इसको 2y², ये कट गया, प्लस का 3 अंडा रूट 5y माइनस का 10। अब 10 में अब हमें चाहिए 3 चाहिए, तो 4 अंडा रूट यहाँ से अगर हम बना लें 4 अंडा रूट 5 माइनस अंडा रूट 5, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 को 20 बन जाएगा। हमें ये रख देना है। आइए देखते हैं, चलते हैं। 1/2 2y² प्लस, इसके जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, y को बाहर इसको कर दें 4 अंडा रूट 5 माइनस अंडा रूट 5, माइनस का कितना हो जाएगा 10। 1/2 ऐसे चलने दें, इसका 2y² प्लस का 4 अंडा रूट 5y माइनस अंडा रूट 5y माइनस 10 के। चलिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। 2y कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कट गया, 1y, यहाँ से y कट गया प्लस का, यहाँ से 2 दूनी 4, y से y कट गया जाके, तो 2 दूनी 4, y से y कट जाएगा तो बच जाएगा अंडा रूट 5 माइनस। अब हमें चाहिए इधर से रूट। अगर हम इसको, मैं इसको समझ लेता हूँ 10 को कुछ देर के लिए, क्या समझ लूँ, 5 अंडा रूट 5, यानी 5 अंडा रूट 5 में नहीं, 2 अंडा रूट 5 समझ लेता हूँ, तो काम मेरा बन जाएगा। इसको मैं समझ लेता हूँ कि 10 जो आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 गुणे अंडा रूट 5, इसको ये समझ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई हो चीज़ें समझेंगे। यहाँ से मैंने क्या किया, अंडा रूट 5 कॉमन ले लिया। जैसे ही अंडा रूट 5 कॉमन लिया तो y बच गया, माइनस माइनस प्लस का। अब 5 ये हट जाएगा, ये वाला 5 हट गया जाके, तो ये बच गया कि नहीं बच गया, यानी 2 अंडा रूट 5 ये बच जाएगा आपका। ये 10 लिखा हुआ है क्योंकि 2, ये रूट एक 5 आएगा तो 5 10 होता है। दोनों सेम हो गए, 1/2 ऐसे रखेंगे। यहाँ से करेंगे y प्लस का 2 अंडा रूट 5 ऐसे रहेगा, ठीक है। और एक बार इसको लिख लेता हूँ मैं, 2y माइनस अंडा रूट 5 की। ये हमारे पास ये हो गया जाके। जैसे ये आया हमारे पास, अब अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं, जिससे बच्चों आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना जाए। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्हीं को अल्फा और बीटा मानते हैं, यानी y प्लस का 2 अंडा रूट 5 बराबर 0 के, y बराबर -2 अंडा रूट 5, यानी अल्फा बराबर -2 अंडा रूट 5। आगे एक निकाल लेते हैं, 2 प्लस माइनस अंडा रूट 5 बराबर 0 के, तो 2y बराबर अंडा रूट 5 के, तो y बराबर अंडा रूट 5/2 के, तो बीटा बराबर अंडा रूट 5/2 के। ये हमारे पास आ गए। आप लोग अब जांच कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों।
जांच कर लेंगे, अगर किसी को दिक्कत जाए तो एक बार बताइएगा। आगे ये कारण के शून्यंकों के बीच संबंध की जांच करना है। फिर बच्चों वही क्वेश्चन लगे हुए हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी, सेम आप करेंगे यहाँ से। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्यों बच्चों। आइए चलते हैं आगे की और क्वेश्चन। कह रहा शून्यंकों और गुणांकों के बीच जांच करना है, इस पर भी वही जांचें करना है। ये सवाल उसी पर सबको जांच ही करना है, गुणनखंड करने के बाद जांच कर लेनी है। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा को लगा देना है, जिससे आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये आ गया, ये क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन बच्चों बताने लायक होंगे मैं निश्चित आपको बता, देखो एक समय की बर्बादी करने से क्या फायदा। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको वो बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो आपको किसी ने क्वेश्चन ऐसे बताए नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक और अच्छी पूर्वक समझ के चलते हैं। कह रहा था इसको समझेंगे ध्यान से और बहुत तौर तरीके से समझेंगे। जैसे आपको एक बहुपद दिया गया, क्या दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है। बहुपद क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यांक का एक शून्यांक 1/2 है। 1/2 है, तो कह रहा है लेमडा का मान क्या होगा। बस आप x के स्थान पर 1/2 रख देना है, प्लस जैसे शून्यांक रखा 0 कर दीजिए। यहाँ से 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 प्लस लेमडा बराबर 0 के, 2 दूनी 4 के, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0 के। लेमडा को उधर ले जाएं, या 1/2 प्लस 3/2 बराबर माइनस लेमडा। आगे हर बराबर हैं तो 4/2 तो बराबर माइनस का लेमडा, 2 दूनी 4 के, तो लेमडा बराबर माइनस का 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ माइनस नहीं लगता, इसके एक छिपा होता है, बटे में आ जाएगा। लेमडा का मान कितना आ जाएगा, -2 के। क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को समझेंगे ध्यानपूर्वक अच्छी तौर तरीके से। मतलब क्या है, यदि बहुपद यदि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -4√3x प्लस 3 कह रहा है कि शून्यांक अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लें। तो पहले यहाँ से निकाल लें हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा पहले पास आपको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, यहाँ से ax स्क्वायर bx प्लस 3 बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर -4√3 के और c बराबर 3 के। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, माइनस, फिर इसके बाद माइनस क्यों, क्योंकि ये सवाल का है और a का मान कितना है 1। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4√3 के। अब निकाल लेना अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान 3, a का मान कितना है 1 है। ये बच्चों हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब हमें इस सूत्र पर मान रख देना है। सूत्र कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा है 4√3, अल्फा इंटू बीटा है 3। इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रूट के बाहर है, रूट के अंदर है। ये सवाल ऐसे बच्चों ध्यानपूर्वक करते हैं। आते हैं सवाल आगे की ओर। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे, आपको आना भी बहुत अनिवार्य है क्वेश्चन।
अगर क्वेश्चन आप लोगों ने इसको ध्यान पूर्वक समझ लिया तो आपको 100% क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्वेश्चन को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप किसी प्रकार की असमंजस में ना फंसे और चीज़ें को ध्यानपूर्वक समझ सकें। तो यहाँ से पहले हम निकाल लें अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या निकाल लें? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप कहेंगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों निकालते हैं? तो पहले मैं इसका आपको सूत्र बता देता हूँ। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? ये बच्चों एक बार सभी लोग पहले हम लोग चर्चा कर लें कि इसका फार्मूला क्या होता है। क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 2pq। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ये हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। जैसे ही फार्मूला होता है तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। चलिए, अब यहाँ से हम लोग मान रख देते हैं। आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। चलिए यहाँ निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा को हम पी क्यू मान लेंगे। पी प्लस क्यू फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। पी प्लस क्यू, अब बी क्या हो जाएगा? माइनस का 7 और ए कितना हो जाएगा? 2। तो पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा? 7/2। कितना आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा। आयो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं P इंटू क्यू निकालूं तो क्या होगा? P इंटू क्यू निकालूं होता है C अपॉन ए। बोलेंगे सर C अपॉन ए होता है, तो C अपॉन ए, तो P इंटू क्यू। C का मान कितना है? C। अब C हमारा 3 है और A कितना है? 2। ये हम लोगों ने रख दिए। अब रख देते हैं बच्चों मान। क्या रख देंगे? अब मान रख देंगे, और मान पर जैसे ही मान रखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है P प्लस क्यू स्क्वायर बराबर P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। आगे इसका एल पी प्लस क्यू की जगह क्या रख देना है? 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2p इंटू क्यू। इसकी जगह रख देना है 3/2 के। काट देंगे, 7×7 = 2 दूनी 4 माइनस 3/1 मानो। इधर 7×7 = 4, 4×3 = 12, नीचे हो जाएगा 4। घटा दें, 7 में से 2 चले जाए, 9 में से 7 2 चले जाएंगे 7। यहाँ 4 में से 1 चला गया 3, नीचे कितना आ जाए? 4। 37/4 कितना आ जाएगा बच्चों? आंसर 37/4 आ जाएगा। और ये चीजें समझ में आ रही होंगी, एक एक चीजें। ठीक है, आगे चलिए। ये अब इसकी चर्चा मैं करूं तो आप बिल्कुल 100% वही क्वेश्चन फिर से बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन, ज्यादा क्वेश्चन बच्चों बचे नहीं हैं, शायद 1-2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों आपको हर चीज समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं तो क्या दिया गया है? उन्होंने कहा 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक m और n हो तो ये निकालना है। ठीक है बच्चों, निकाल लें। पहले हम इसको सही कर लें। m/n प्लस n/m, इधर गुणा करा देंगे m², इधर गुणा करा देंगे n², नीचे हो जाएगा mn। बस वही फार्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा? m² प्लस n² माइनस 2mn और प्लस, फिर इसके बाद -2mn, नीचे कितना है? mn। आइए सकते हैं, ये बन जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर और माइनस का 2mn/n।
एम एन। आइए अब इस सवाल को हम सॉल्व करना समझते हैं। हमारे पास है 3x² प्लस 11x-4। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे m प्लस एन। m प्लस एन क्या होता है, -b/a। अब उधर आप पढ़ के आए होंगे, माइनस b का मान कितना है 11, a का मान कितना है 3। m प्लस एन बराबर माइनस का 11/3। एक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी mn/c/a। एम एन ऐसे रहेगा, c का मान -4, a का मान कितना 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लें। चलिए अब निकाल लेते हैं फार्मूला। फार्मूला हमें निकालना था, इसको सॉल्व किए हैं। m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस, ये तो सॉल्व कर लिए थे, इसको सॉल्व कर लिए थे। सॉल्व करने पर हम निकाल के लाए हैं m प्लस एन का होल स्क्वायर -2mn/mn। mn का मान कितना है बच्चों, इसका मान है -11/3 का होल स्क्वायर -2। mn का मान -4/3 और ये भी -4/3। ये बच्चों हम लोगों का है था। आइए चलें आगे, चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। इसको समझेंगे तो हो जाएगा 121/3 × 9। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा 3 -11/3। आगे चलते हैं, इधर गुणा करा दें, तो गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 और 3 का नाम 3, 363। इधर 9×72, नीचे कितना हो जाएगा 9×7=63, हो जाएगा -4/3। कितना हो जाएगा 4/3। कुछ वैल्यू कटेगी, आई जोड़ते हैं। 3×2=5, 6×6=12, 13 ऐसे लगा 1 4, हो जाएगा 63 -4/3। ऊपर गुणा करा दे तो हो जाएगा 435 × 3 -4 × 63। ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 से हम वैल्यू को काटते हैं, शायद 3 से वैल्यू कट जाए। 3 से काट दें तो पहले 3 से काट दें इसको, 3 दूनी 6, 3 का नाम 3, 3 से काट 3 का नाम 3 और ये 13 3 चौको 12, 3 बचे 15। फिर 3 से काट दे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 से 3 कट गया। अब बचा जाके -145, 4 ये 7, कितना था 145। अब 145 अब नहीं कटेगा क्या? अब नहीं कट रहा है क्या वैल्यू? चलिए कुछ मिस्टेक हुआ, फिर देखते हैं इसको। इसमें मान रखते हैं, मान रखते हैं। यहाँ से 9 एलसीएम ले लें इसका। अगर 9 एलसीएम ले लेंगे तो 1 से 21 ऐसे आ जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9, तो 8 त्रिका 24। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4/3। ये जोड़ दें, 4 1 5, 2 2 4, 1 हो जाएगा। ये वो 3 त्रिका 9, ये चला जाएगा ऊपर, तो -4×3=12। देखिए एक लाइन भी आंसर, वो बहुत थ्योरेटिकल हो गया था, मैंने बिल्कुल इसको शॉर्ट कर दिया, तो आप ऐसे लगा लीजिए, बिल्कुल आंसर सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये कहा गया है। इस क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत चीज़ें समझ में आने वाली।
ये क्वेश्चन क्या कहा गया है एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस यहाँ एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का x प्लस 1 के शून्यांक ए माइनस बी कामा ए प्लस बी है। तो कह रहा है इसको बच्चों आपको हल करना है। क्या करना है बच्चों? इसके हल करना है बड़े तौर तरीके से। तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ से लगा लें हम अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस x²। अब यहाँ से क्या करें? जब भाई आपको 3 दे दिया जाए, अगर 3 दे दिया जाए तो फिर क्या करोगे? 3 देने पर होता है माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। क्या होता है? जब भी 3 बात करें अल्फा प्लस बीटा तो माइनस x² का गुणांक बटे होता है x³ का गुणांक। इस चीज को ध्यान रखेंगे और ये ऐसे ही सवाल हो जाएगा। आइए, बात समझ में आ रही होंगी। और फिर तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? जब 3 पर दिया होगा तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सर कहेंगे आप अल्फा इंटू बीटा नहीं बताएं। तो अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा x का गुणांक। क्या हो जाएगा? x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये बच्चों हो जाएगा कब? जब आपको 3 में दिया होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आइए पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा ये मान दिए गए हैं। तो पहला मान है a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। फिर कह रहा था माइनस x² का गुणांक, तो माइनस x² का गुणांक -3। फिर कह रहा x³ का गुणांक 1 छिपा है। आगे चलते हैं, ये से ये कर ए जुड़ के हो गया 3 बराबर 3 के, ए से ए कैंसिल, ए बराबर 3 के। आगे चलते हैं अल्फा। अब ये चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा। क्या चलते हैं? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा आपने पढ़ा है एक्स का गुणांक। क्या पढ़ा है? एक्स का गुणांक। और फिर कहा है x³ का गुणांक। चलिए भैया आगे की बात करें तो इसकी मैं बात करूं तो पहले गुणा करा के लिख दें। तो पहला इसके साथ गुणा करा दें, यानी a माइनस बी ए प्लस, फिर इसको इसके साथ होगा, इसके साथ कर दें a प्लस बी ए, फिर प्लस हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी बराबर x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? 1। फिर कह रहा है x³ का गुणांक 1। अब समझो, कहने का तात्पर्य ये हुआ जाके प्रिय बच्चों कि यहाँ पर एक बार गुणा कराना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर एक बार इसका इसके साथ गुणा करा दिया, यानी इसका इसके साथ गुणा कराया, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। परंतु कह रहा हम लोगों ने a का मान कितना निकाल लिया है? 3 निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है? a का मान 3 निकाल लिया है। तो अब a का मान हम लोगों ने 3 निकाला है। 3 कहाँ निकाला है? 1 निकाला था प्रिय बच्चों, सॉरी यहाँ से गलती हो गई थी। बराबर 3 से 3 कट जाए 1, इसके जगह रख दें। तो यहाँ से a का मान 1 निकाल लिया, 1 माइनस बी गुणे 1 प्लस बी, यहाँ से 1 प्लस का 1 प्लस बी, फिर 1 माइनस बी बराबर 1। यहाँ से हो जाएगा माइनस बी, यहाँ से प्लस बी, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा, गुणा करा देंगे तो यहाँ से a² माइनस b², एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ये बन जाएगा। तो +1 माइनस b² बराबर 1 की। ये से ये तो कट गया, ये माइनस का b² बराबर 1 उधर चला जाएगा, 1 काट दें, माइनस का b² बराबर 0 के। तो ये 2 उधर चला जाएगा, क्या चला जाएगा? b के। कुछ कटेगा जुड़ेगा क्या बच्चा?
हो कुछ कुछ जुड़ेगा भैया, कुछ गलती हुआ, कुछ गलत ही हुआ, कुछ गलत ही हुआ। यहाँ से 1 - b + 1 + b, और यहाँ से +1 - b² बराबर 1। ये कट जाएगा, 1 2 3, 3 - b² बराबर 1, -b² बराबर 1 उधर चला जाएगा, -3 -b² बराबर -2, ये कट गया। तो b² बराबर 2 के, ये उधर चला जाएगा रूट में, b का मान ±√2 के। ये बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कराए गए हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। फिर बच्चों एक बार 100% सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। एक बार सभी देखो, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन लगे हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन बच्चों नहीं करा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन बच्चों अच्छा, ये क्वेश्चन कहो तो मैं करा दूं। आप इस क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार क्वेश्चन को करिएगा। अगर नहीं आता है तो अगली क्लास में मैं आपको करा दूंगा। तो बच्चों हम लोग क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।